शरीर भी दे दो उसको, समय भी दे दो उसको। जब ये शरीर उसका हो गया, समय भी उसका हो गया, तो वो संभाल ले। रोग कब आया, बीमारी कब आई, जब शरीर को आपने अपना बनाकर रखा। जिस समय आपने शरीर को परमात्मा का बना दिया, जिस समय आपने कह दिया कि ये भगवान का है, फिर कोई सोचना नहीं। अच्छा ईमानदारी से बोलो, ये ब्रज में कुछ मंदिर ऐसे हैं जहां पर भगवान कृष्ण के मोर पंख की पूजन होती है, बोलो है कि नहीं? अरे जम के तो बोलो। आप जाएंगे तो अटल्ला चुंगी के पास में एक मंदिर है जहां पर भगवान के मोर पंख की पूजन होती है। उससे आगे बढ़ेंगे तो वहां एक मंदिर है जहां पर भगवान की बंसी की पूजन होती है। अब आप लोग मथुरा में या वृंदावन में कभी गए हों, वृंदावन की अटल्ला चुंगी के पास में आप लोग पहुंचे हों, तो ऐसे ऐसे मंदिर हैं जहां भगवान के मोर पंख की पूजन हो रही है, जहां भगवान की बंसी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर छड़ी की पूजन हो रही है, जहां भगवान के सुंदर वस्त्र की पूजन हो रही है। सांप अगर निकलता है तो लोग उसकी भी पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के आभूषण हैं। डमरू मिलता है तो हम डमरू की पूजन करते हैं, क्योंकि वो भगवान शंकर के हाथ में रखा हुआ है। त्रिशूल मिलता है तो त्रिशूल की पूजन करते हैं, क्योंकि त्रिशूल भगवान के हाथ में है। भगवान का स्पर्श बंसी का हुआ तो बंसी पूजा गई। भगवान का स्पर्श मोरपंख का हुआ तो मोरपंख पूजा गया। भगवान का स्पर्श छड़ी का हुआ तो छड़ी पूजा गई। भगवान का स्पर्श पीतांबर पर हुआ तो पीतांबर पूजा गया। भगवान का स्पर्श सांप पर हुआ तो सांप पूजाने लगा। डमरू का स्पर्श हुआ भगवान का तो डमरू पूजाने लगा। त्रिशूल का स्पर्श हुआ भगवान का तो त्रिशूल पूजाने लगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान के करीब में बंसी आई तो बंसी पूजा गई। भगवान के करीब में मोर पंख आया तो मोर पंख पूजा गया। भगवान के करीब में पीतांबर आया तो पीतांबर पूजा गया। भगवान के करीब में जब मोर पंख बंसी जो जो भगवान के करीब में आया वो पूजा गया। भगवान के करीब में सांप आया, सांप पूजा गया। भगवान के करीब में डमरू आया, डमरू पूजा गया। भगवान के करीब में त्रिशूल आया, त्रिशूल पूजा गया। और भगवान के करीब में जब एक इंसान आ जाता है तो इंसान भी पूजा जाता है।